हमारा सोच क्या बन चुका है कि हम तो 25,000 कमा रहे हैं, हम तो 30,000 कमा रहे हैं, क्या हम करोड़पति बन सकते हैं? तो उनके अंदर से खुद आवाज आता है कि नहीं, हम नहीं बन सकते, क्योंकि आधा से पूरा पैसा तो खर्च ही हो जाता है। जैसे ही मंथली आती है, पूरी पैसे है ना, यहाँ जाना है वहां जाना है, खत्म। अब हम वहां पे क्या कर सकते हैं? तो 100% आप भी करोड़पति बन सकते हैं, लेकिन अपने बजट को, अपनी इनकम को कैसे यूज करना है उस तरह से। ये नहीं कि आपको साइड में इनकम करना है, ये सारी चीजें करनी है, नहीं। आप ये सारी चीजें अपनी इनकम को ही सही तरीके से यूज करके आप भी करोड़पति बन सकते हैं। ये सिर्फ मोटिवेशन नहीं होने वाली है, एक रियल स्टोरी होने वाली है, जो हर इंसान में से है ना 99% लोगों ने इसे अचीव करते हैं। लेकिन आपके सामने ऐसा लगता है कि ये सिर्फ मोटिवेशन ही है। नहीं, ये बिल्कुल भी मोटिवेशन नहीं है। अगर आप इसे मोटिवेशन में ले रहे हो तो ये बिल्कुल गलत है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो ऐसा काम किए भी है और आज बने हुए भी है। आपके भी है ना शहर में या गांव में ऐसे लोग होंगे जो आज, पहले तो बहुत नॉर्मल थे, नॉर्मल पैसे कमाते थे, लेकिन आज उनका हर चीज से देखिएगा तो वो करोड़ों में है। तो वो अपने पैसे को सही तरीके से यूज करना सीखे। अगर आप भी जानना चाहते हैं कि कैसे अपने मंथली को सही तरीके से यूज करें, कैसे आप भी अपने माइंडसेट को चेंज करके आगे बढ़ना चाहते हैं और करोड़ों का सपना पूरा करना चाहते हैं, तो इस चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और दूसरी, ऐसे वीडियो को अपने फ्रेंड्स को जरूर शेयर कीजिएगा जिनको ऐसी वीडियो की नीड्स है। और चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहली पॉइंट है आपका माइंडसेट। क्या होता है कि आपके अंदर एक क्या बस गया हुआ है, वो हमारे अंदर भी था, आपके अंदर भी होगा, लेकिन उसको चेंज करना पड़ता है। अगर आप जब तक चेंज नहीं कीजिएगा, क्योंकि जैसी सोच वैसे ही आपको सामने भी आप खुद दिखोगे, ऐसा नहीं है। दूसरे को देखने से पहले अपना सोच को चेंज कीजिए। अगर आपका सोच ये बन चुका है कि आप इतना ही पैसे कमा रहे हो और आप तो इतना ही में रह जाते हो, क्योंकि पूरा पैसा तो खत्म हो जाता है, हम कहाँ से करोड़पति बन सकते हैं, ये तो फेक है, ये सारी न्यूज तो है ना ऐसे ही अपने चैनल को प्रमोट करने के लिए, तो ये गलत बात है, ये ऐसा होता है। तो सबसे पहले अपनी सोच को चेंज कीजिए, क्योंकि सोच ही आपको आगे लेके जाएगी। आप खुद तो जाते ही जाते हैं उतने तक जितना आपकी मंथली है, लेकिन आपका सोच कब, देखिए एक चीज आप देखे हो, ये बताने से पहले हम आपको बताते हैं। आप बचपन से सोचते हो कि मुझे 20,000 की जॉब करनी है, 30,000 की जॉब करनी है, बचपन से आपको बताया जाता है, तो आप एक टाइम बाद अचीव करते हो, कितने 20 साल, 25 साल, 30 साल लग जाता है। और आप करोड़ों का सपना देख रहे हो, तो आपको थोड़ा सा तो टाइम देना पड़ेगा और आपको सोच भी उस तरह से धीरे धीरे डेवलप करना पड़ेगा, क्योंकि जब तक आपका माइंडसेट नहीं बना 30,000 तक, तब तक आप वहां तक नहीं पहुंचे। तो उसी तरह से आपका माइंडसेट सबसे पहले चेंज होना चाहिए। क्या लिखा हुआ है, आपका इनकम छोटा हो सकता है, लेकिन आपका प्लान छोटा नहीं होना चाहिए, यानी वो बड़ा होना चाहिए। तो सबसे पहली बात, आपका इनकम आपको नहीं रोकता है, आप खुद रुक जाते हो, क्योंकि आप अपने इनकम को पहले देखते हो, फिर अपने आप को देखते हो। नहीं, आप अलग हो, आपकी इनकम अलग है। तो सबसे पहली बात, अपने इनकम को मत देखिए। इनकम आप बनाते हो, आप और भी बना सकते हो, लेकिन आपके अंदर एलिजिबिलिटी, सॉरी, ये होनी चाहिए ना सोच कि हाँ हम बना सकते हैं। जैसे हम 20,000 बना रहे हैं, उसी तरह से हम 50, 1 करोड़ बना सकते हैं। तो सबसे पहले अपनी सोच को चेंज कीजिए। ये नहीं कि 1 करोड़ों में बात कर रही है तो ये हवा में नहीं है। ठीक, तो सबसे पहले अपनी सोच को चेंज कीजिए। इनकम से कुछ नहीं होता है, वो छोटा हो बड़ा हो उससे कुछ लेना देना नहीं। इनकम बनाने वाले आप ही है, आपके घर में प्रकट नहीं होता है इनकम, ठीक है, आप उसको बनाए हुए हैं। दूसरी क्या है कि रियल मैथ्स, जो 1 करोड़ का आपको फॉर्मूला बताएगा, यानी 1 करोड़ की आपकी प्लानिंग करके देगी। कैसे? इसके लिए आपको सबसे पहली बात, आपकी इनकम कितनी है तो 30,000, आपकी इनकम कितनी है तो 5,000, 5,000 है फिर भी, या आपका 1 लाख है फिर भी, आप उस तरह से डिस्ट्रीब्यूट कीजिए। अगर आपका इनकम 30,000 रुपये है तो आप 5,000 की कम से कम SIP को स्टार्ट कीजिए, कम से कम, क्योंकि ये आपको 12% के रिटर्न्स देता है। अगर आप 20 साल तक भी जाते हो, कंटिन्यू करते हो, चाहे मार्केट अप्स रहे या डाउन्स रहे, कुछ लेना देना नहीं है,
तो आपका 20 साल में ही करोड़ों का प्लस आपका पोर्टफोलियो हो जाएगा। तो इस बात को आप जरूर ध्यान में रखिए। आपको रियल स्टोरी भी सुनाएंगे जैसे लोग किए हुए हैं, ठीक है, ये हवा में नहीं है, ये रियल स्टोरी भी आपको हम बताएंगे। दूसरी, आपको है ना 1 साल में ये 60,000 रुपया होता है, वही आपका है ना 10 साल में आपका 11 लाख और 20 साल में आपका है ना 1 करोड़ प्लस रुपीज हो जाता है। तो कितना इजी है। अगर आप पैसे को ऐशो आराम में खर्च कर रहे हैं तो थोड़ा सा वहां से कंट्रोल कीजिए, क्योंकि आपका फ्यूचर सिक्योर हो जाए, ठीक। तीसरी बात क्या है कि आप बजट बनाइए। नॉर्मल सैलरी है उससे कोई लेना देना नहीं, नॉर्मल सैलरी होते हुए भी आप बजट पहले बनाइए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपका पैसा कहाँ जा रहा है आपको पता भी है। आप 30,000 कमा रहे हो, कोई 1 लाख कमा रहा है, फिर भी दोनों का कंडीशन सेम है। कोई 5,000 कमा रहा है, तीनों का कंडीशन सेम है। कहाँ पैसा जा रहा है पता ही नहीं चल रहा, मंथली आ रही खर्च हो जा रही है। यहाँ तक कि वो इमरजेंसी फंड भी नहीं रखते। कल होगी इमरजेंसी आती है तो मंथली का वेट करते हैं, नहीं तो किसी से उधार लेते हैं, क्योंकि मंथ आएगा तो फिर रिटर्न कर देंगे। तो आप चाहे कितना भी कमा लो, लेकिन आपका बजट सही तरीके से नहीं किया गया हुआ है कि कहाँ कैसे यूज करना है, तो आप कभी भी अमीर नहीं बन सकते हैं। आपको प्लानिंग दे दिया गया है, काम कर लो, लेकिन उसको रूल्स को फॉलो कंटिन्यू नहीं कीजिए, आप फिर अमीर नहीं बनिएगा। तो इसके लिए आपका 30,000 सैलरी है, ओके। एक्सपेंस आप फिर भी 30,000 है, फिर भी आप 10,000 को आप है ना बचाओगे। 20,000 में सारा चीज करोगे, जितना भी खर्चे आप 20,000 में करोगे और 10,000 को आप बचाओगे। 5,000 को आप इन्वेस्ट करो, 5 से 7,000 को वो हो सकता है, बट आप है ना 20,000 ही खर्च करोगे। उसमें से आप इमरजेंसी फंड डालो, क्योंकि आप है ना SIP को तोड़ नहीं चल सकते हैं। आप बीच में सोचोगे कि तोड़ के वहां से पैसे निकाले तो उस तरह से आपको रिटर्न्स नहीं दिखेगा। तो इसलिए आप एक इमरजेंसी फंड बनाइए, जिससे आपको है ना अगर कोई इमरजेंसी आती है तो वहां पे भी आप 5,000 डालो, SIP में भी 5,000 डालो, तो आपका है ना बैकअप प्लान रहेगा। यही होता है कि जिसका बैकअप प्लान रहता है वो स्ट्रांग होता है, और जिसका बैकअप प्लान नहीं होता वही वीक हो जाता है, चाहे कितना भी अमीर है। अब तीसरी क्या है कि आपका ये सोच हो गया कि चलिए हम इतना काम तो कर लिए, लेकिन ये सारी तो फ्यूचर के लिए है, हम एट अ टाइम कैसे अमीर बनेंगे। तो चलिए एक फ्यूचर प्लानिंग तो हो चुका है कि आप फ्यूचर में इस तरह से अमीर बनोगे। आप बताते हैं कि आप प्रेजेंट में कैसे अपने स्किल और अपने है ना पैसे को सही तरीके से यूज करके आप अभी अपने इनकम को बढ़ा सकते हैं, और अभी भी आप एंजॉयमेंट की लाइफ को जी सकते हैं। ऐसा नहीं कि आप है ना 20 साल बाद ही जी सकते हैं। तो आपका एक क्वेश्चन होगा ना, 20 साल तक तो कौन बैठ करेगा, 20 साल तक तो हम इन्वेस्ट करेंगे लेकिन वहां से मेरा रिटर्न कुछ बनेगा ही नहीं। तो चलिए अभी हम आपको एट ए टाइम जैसे आप प्रेजेंट में इनकम जनरेट कर सकते हैं। सबसे पहले इनकम बढ़ाना जरूरी है। साइड इनकम प्लस स्किल क्या होता है, आप क्या सोचते हो कि मेरे पास स्किल है, आप 20 साल 25 साल 30 साल काम के किसके लिए, एक जॉब के लिए, कितना स्किल्स सेम स्किल्स पे खटते गए, क्योंकि वहां पे आपका माइंड है ना इतना स्ट्रक हो गया कि आप सोचे कि इससे आगे कुछ है ही नहीं। लेकिन बहुत चीज है जो आपको पैसे दे सकते हैं। तो सबसे पहली बात अपने स्किल्स पे खर्च कीजिए, जिससे आप बहुत सारे काम कर सकते हैं 2 घंटा 3 घंटा देके, या आप किसी से काम करवा सकते हो, उसी में से पैसे जो कमाइएगा वो आप उनको भी दीजिएगा। तो सबसे पहली बात आप फ्रीलांसिंग कर सकते हैं, यूट्यूब कंटेंट, एफिलिएट, साइड इनकम स्किल्स, हाई इनकम जैसे मैं वीडियो एडिटिंग, डिजिटल नेटवर्क डिजिटल मार्केटिंग, ये सारी चीजें कर सकते हैं। लेकिन कब कर सकते हैं, जब आपके पास स्किल्स आएगा। स्किल्स कहाँ से आएगा, सीखने से आएगा। अगर आपके पास स्किल नहीं है तो आप सीखिए, अगर है तो उसको यूज कीजिए, क्योंकि यूज कीजिएगा तभी आप आगे बढ़ोगे। कहने से कुछ नहीं होता है, करने से सब कुछ होता है। आपका सैलरी कितना है वो डिसाइड नहीं करेगा कि आपका जीवन कैसा होगा। तो सबसे पहली बात अपने सैलरी पे डिपेंड मत हो, अपने जीवन को तरक्की के रास्ते पे खुद लेके जाओगे। 30,000 कमाने वाले आप हो, आप 50,000 भी कमा सकते हो, 1 करोड़ भी कमा सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। छोटा इन्वेस्टमेंट कीजिए, बट कीजिए, 200 से भी स्टार्ट हो सकता है। आज से स्टार्ट कीजिए, देर कुछ नहीं होती है, कुछ भी देर नहीं होती है। जब से शुरू कीजिएगा तब से स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन आप सोचोगे अब हम 5,000 कहाँ से इन्वेस्ट कीजिए, तो आप 200 का डेली से तो आप इन्वेस्ट करना स्टार्ट कीजिए, कम से कम जितना हो, लेकिन आप स्टार्ट कीजिए। ओके, अब
अब रियल स्टोरी क्या है? रियल स्टोरी ये है कि एक मोहित है जो 2010 में से एसआईपी कर रहा है। जॉब कितने के है? सिर्फ 28,000 के, लेकिन वो 4,000 रुपए है ना पर मंथ कंटिन्यू डिसिप्लिन के साथ में एसआईपी को कंटिन्यू रखा। आज उसके पास उसकी पोर्टफोलियो 90 लाख प्लस की है, थोड़ी मोड़ी नहीं, 90 लाख प्लस की। आप कैलकुलेट करके देख सकते हैं 10 साल, 2010 और है ना 2025, कितने साल हुए, और उतने साल में उन्होंने अपना 90 लाख का पोर्टफोलियो बना लिया। आप भी बना सकते हैं, ऐसा नहीं है नहीं बना सकते। सोच को सबसे पहले चेंज कीजिए, बार बार इसीलिए बोले, सोच ही आपको रोक देता है, सोच ही आपको दायरे में रखता है कि आप इतना से इतना नहीं बढ़ सकते हैं। ओके, तो सोच को चेंज कीजिए। और ऐसे ही आपको पैसे को इजी वे में समझने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए ऐसे दोस्तों के पास जिनको इनकी नीड्स है, और मेरे ऐसे टिप्स को मैंने कि फॉलो कीजिए। ऐसा नहीं कि सिर्फ देखने के लिए, देखते रहिएगा कुछ नहीं मिलेगा। आप कमेंट करके बताइए कि आप कब से स्टार्ट कर रहे हैं और कब से आप भी है ना इस करोड़पति के रास्ते पे चलने के लिए रेडी है, क्योंकि एक दिन में पॉसिबल नहीं है, धीरे धीरे होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल पे बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओके।